गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आश्रम की पुस्तक आत्मयोग। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी महाराज के सत्संग प्रवचन से भाग 1। भगवान के प्यारे भक्त दृढ़ निश्चयी हुआ करते हैं। वे बार बार प्रभु से प्रार्थना किया करते हैं और अपनी निश्चय को राकर संसार की वासनाओं को, कल्पनाओं को शिथिल किया करते हैं। परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए वे कहते हैं, हम जन्म मृत्यु के धक्के मुक्के अब न खाएंगे। अब आत्माराम में आराम पाएंगे। मेरा कोई पुत्र नहीं, मेरी कोई पत्नी नहीं, मेरा कोई पति नहीं, मेरा कोई भाई नहीं, मेरा मन नहीं, मेरी बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, मैं पंच भौतिक शरीर नहीं। चिदानंद रूपा शिवोहम। मोह ममता के संबंधों में मैं कई बार जन्मा हूँ और मरा हूँ। अब दूर फेंक रहा हूँ ममता को, मोह को। अब ज्ञान की कैंची से काट रहा हूँ लोभ को। ओमकार की गदा से मारकर भगा रहा हूँ। मेरा रोम रोम संतों की, गुरु की कृपा और करुणा से पवित्र हो रहा है। आनंदोहम, शांतोहम, शुद्धोहम, निर्विकल्पोहम, निराकारोहम। मेरा चित्त प्रसन्न हो रहा है। हम राम के थे, राम के हैं और राम के ही रहेंगे। ओम राम, ओम राम, ओम राम। कोई भी चिंता किए बिना जो प्रभु में मस्त रहता है वह सहनशील है, वह साधु बुद्धि है। आज ईश्वर है, कल संसार है। ईश्वर कल नहीं हो सकता, ईश्वर सदा है। संसार पहले नहीं था, संसार पाया जाता है, ईश्वर पाया नहीं जाता। केवल स्मृति आ जाए ईश्वरत्व की तो वह मौजूद है। स्मृति मात्रेण। ईश्वर परमात्मा हमारे से कभी दूर गए ही नहीं, उनकी केवल विस्मृति हो गई। आने वाले कल की चिंता छोड़ते हुए अपनी शुद्ध आत्मा के भाव में जिस क्षण आ जाओ उसी क्षण ईश्वरीय आनंद या आत्म खजाना मौजूद है। भगवान को पदार्थ अर्पण करना, स्वर्ण के बर्तनों में भगवान को भोग लगाना, अच्छे वस्त्र अलंकार से भगवान की सेवा करना, यह सबके बस की बात नहीं है। लेकिन अंतर्यामी भगवान को प्यार करना सबके बस की बात है। धनवान शायद धन से भगवान की थोड़ी बहुत सेवा कर सकता है, लेकिन निर्धन भी भगवान को प्रेम से प्रसन्न कर सकता है। धनवानों का धन शायद भगवान तक
पहुँचे, लेकिन प्रेमियों का प्रेम तो भगवान तक तुरंत पहुँच जाता है। अपने हृदय मंदिर में बैठे हुए अंतर आत्मा रूपी परमात्मा को प्यार करते जाओ। इसी समय परमात्मा तुम्हारे प्रेम प्रसाद को ग्रहण करते जाएंगे और तुम्हारा रोम रोम पवित्र होता जाएगा। कल की चिंता छोड़ दो, बीती हुई कल्पनाओं को, बीती हुई घटनाओं को स्वप्न समझो। आने वाली घटना भी स्वप्न है, वर्तमान भी स्वप्न है। एक अंतर्यामी अपना है, उसी को प्रेम करते जाओ और अहंकार को डुबाते जाओ उस परमात्मा की शांति में। हम शांत सुख स्वरूप आत्मा है। तूफान से सरोवर में लहरें उठ रही थी। तूफान शांत हो गया, सरोवर निस्तरंग हो गया। अब जल अपनी स्वभाव में शांत स्थिर है। इसी प्रकार अहंकार और इच्छाओं का तूफान शांत हो गया। मेरा चित्त रूपी सरोवर अहंकार और इच्छाओं से रहित शांत हो गया। अब हम बिल्कुल निष्पंद अपनी महिमा में मस्त है। मन की मनसा मिट गई, भरम गया सब दूर। गगन मंडप में घर किया, काल रहा सिरकूट। इच्छा मात्र, चाहे वह राजसिक हो या सात्विक हो, हमको अपने स्वरूप से दूर ले जाती है। ज्ञानवान इच्छा रहित पद में स्थित होते हैं। चिंताओं और कामनाओं के शांत होने पर ही स्वतंत्र वायुमंडल का जन्म होता है। हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। आनंद का सागर मेरे पास था, मुझे पता न था। अनंत प्रेम का दरिया मेरे भीतर लहरा रहा था और मैं भटक रहा था संसार के तुच्छ सुखों में। ऐ दुनियादारों, ऐ बोतल की शराब के प्यारों, बोतल की शराब तुम्हें मुबारक है। हमने तो अब फकीर की प्यालियां पी ली है। हमने अब राम नाम की शराब पी ली है। दूर हटो दुनिया की झंझटों, दूर हटो रिश्ते नातों के जालों। हमने राम से रिश्ता अपना बना लिया है। हम उसी परम प्यारे को प्यार किए जा रहे हैं जो वास्तव में हमारा है। आत्मज्ञान में प्रीति, निरंतर आत्मविचार और सत्पुरुषों का सानिध्य, यही आत्म साक्षात्कार की कुंजियां हैं। हम निसंकल्प आत्म प्रसाद में प्रवेश कर रहे हैं, जिस प्रसाद में योगेश्वरों का चित्त प्रसाद पाता है, जिस प्रसाद में मुनियों का चित्त मननशील होता है, उस प्रसाद में हम आराम पाए जा रहे हैं। तुम्हें मृत्यु दंड की सजा मिलने की तैयारी हो। सजा देने के लिए
कलम उठा रहा हो, उस एक क्षण के लिए भी यदि तुम अपनी आत्मा में स्थिर हो जाओ तो न्यायाधीश से वही लिखा जाएगा जो परमात्मा के साथ तुम्हारी नूतन स्थिति के अनुकूल होगा, तुम्हारे कल्याण के अनुकूल होगा। दुख का पहाड़ गिरता हो और तुम परमात्मा में डट जाओ तो वह पहाड़ रास्ता बदले बिना नहीं रह सकता। दुख का पहाड़ प्रकृति की चीज है। तुम परमात्मा में स्थित हो तो प्रकृति परमात्मा के खिलाफ कभी कदम नहीं उठाती। ध्यान में जब परमात्मा स्वरूप में गोता मारो तो भय, चिंता, शोक, मुसीबत ये सब काफूर हो जाते हैं। जैसे टार्च का प्रकाश पड़ते ही ठूंठे में दिखता हुआ चोर भाग जाता है, वैसे ही आत्म विचार करने से, आत्म भाव में आने मात्र से भय, शोक, चिंता, मुसीबत, पाप रूपी चोर पलायन हो जाते हैं। आत्म ध्यान में गोता लगाने से कई जन्मों के कर्म कटने लगते हैं। अभी तो लगेगा कि थोड़ी शांति मिली, ना मन पवित्र हुआ, लेकिन कितना अमाप लाभ हुआ, कितना कल्याण हुआ, इसकी तुम कल्पना तक नहीं कर सकते। आत्म ध्यान की युक्ति आ गई तो कभी भी विकट परिस्थितियों के समय ध्यान में गोता मार सकते हो। मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध, ये 3 बंध करके प्राणायाम करें, ध्यान करें तो थोड़े ही दिनों में अद्भुत चमत्कारिक लाभ हो जाएगा। जीवन में बल आ जाएगा। डरपोक होना, भयभीत होना, छोटी छोटी बातों में रो पड़ना, जरा जरा बातों में चिंता आतुर हो जाना, यह सब मन की दुर्बलताएं हैं, जीवन के दोष हैं। इन दोषों के निकालने के लिए ओमकार का जप करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। जो तुम्हें शरीर से, मन से, बुद्धि से दुर्बल बनाए वह पाप है। पुण्य हमेशा बलप्रद होता है, सत्य हमेशा बलप्रद होता है। तन से, मन से, बुद्धि से और धन से जो तुम्हें खोखला करे वह राक्षस है। जो तुम्हें तन, मन, बुद्धि से महान बनाए वे संत है। जो आदमी डरता है उसे डराने वाला मिलते हैं। त्रिबंध के साथ प्राणायाम करने से चित्त के दोष दूर होने लगते हैं, पाप पलायन होने लगते हैं, हृदय में शांति और आनंद आने लगता है, बुद्धि में निर्मलता आने लगती है, में मुसीबतें किनारा करने लगती है। तुम ईश्वर में डट जाओ, तुम्हारा दुश्मन वही करेगा जो तुम्हारे हित में होगा। ओमकार का जप करने से और सच्चे आत्मवेता संतों की शरण में जाने से कुदरत ऐसा रंग बदल देती है कि भविष्य ऊंचा उठ जाता है। हरि आगे के प्रवचन पूज्य गुरुदेव भगवान के भाग 2 में
सुनाए जाएंगे।